हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका जो 12वीं कक्षा का भूगोल है। उसमें से आपका जो पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसका सेकंड भाग वीडियो का। ठीक है, तो उसमें हम अभी पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो दिशा है वो भारत में कैसा है, और साथ में अ, जो पठन होते हैं वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार के रूप में सेवा देते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरह से भारत जो है वहाँ पे निर्यात और आयात का प्ररूप है, तो उसमें कैसा बदलाव आया है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिशा है वो कैसा है। तो सबसे पहले व्यापार का जो दिशा है हमारे भारत में, वो हमेशा से ही हमें पता है कि वो काफी हद तक बदलता आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि जो हमारे प्रदेश है उनमें किस तरह से भारत का जो आयात है वो कहाँ कहाँ आपका ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एशिया एवं जो एशियन जो है, एशियन मतलब कि जो आपका प्रादेशिक जो संगठन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपके लास्ट लेक्चर में भी, आपके लास्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आपके जो चैप्टर था आपकी दूसरी पुस्तक में उसमें भी। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस प्रदेश में क्या है, आपका सबसे ज्यादा आपका आपका जो भारत का आयात व्यापार है वो सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, एशिया और एशियन के जो देश है उनके साथ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यूरोप जो है, यूरोप में भी बहुत ज्यादा आपका यूरोप के साथ भी भारत का बहुत ज्यादा आयात है। साथ ही साथ आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी काफी है, लेकिन अफ्रीका में बहुत ज्यादा कम है भारत का आयात। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा दिशा है, ये आप देख सकते हो कि इसका इसके पीछे बहुत सारे मूल कारण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया और जो एशियन है वहाँ पे सबसे ज्यादा आपका भारत का जो आयात व्यापार है वो सबसे ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि भारत भी एक एशियन आपका देश है। ठीक है, तो जो ये एशियन एवं जो आपका एशियान जो देश है वो भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत ही आसपास पड़ जाता है सारा देश। जो एशिया के जो एशिया और एशियन के जो देश है वो कौन से है आपके, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इन सारे राज्यों में क्या होता है, इन सारे राज्यों में आपका जो आपका व्यापार हो गया उस उसमें बहुत ज्यादा आसानी होता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे वो आपका वायु मार्ग से ही हो, या फिर चाहे वो आपका समुद्री मार्ग से हो, या फिर आपके नॉर्मल जो रास्ते होते हैं उन्हीं से हो, क्योंकि ये सारे राज्य आसपास है। और साथ ही साथ दूसरा इसका मूल कारण एक और है, वो है कि जो जो ये एशियन है, एशियन जो राज्य है, जो प्रादेशिक आपका व्यापार संगठन है, और जैसे कि दूसरे व्यापार संगठन भी होते हैं जैसे कि साफ्टा होता है। ठीक है, ये सारे जो संगठन होते हैं ये क्या करते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं ले आते हैं। ठीक है, व्यापार करने में बहुत सारा मदद करते हैं वो, काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होता है उनको दूर करके। ठीक है, जैसे कर होता है, जो आयात कर होता है वो कम कर दिया जाता है, या फिर जो लाइसेंसिंग किया जाता है, ये सारी चीजें कम करके काफी मदद करता है। तो आपका इन देशों के साथ, एशिया के जो आपके देश है उनमें सबसे, उनके साथ सबसे ज्यादा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात होता है। फिर आपका है यूरोप। यूरोप में आपका 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा आपका आयात हो रहा है यूरोप के साथ। वो है क्योंकि आपको पता ही है कि जो कॉलोनियलिज्म था, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत में आके अपना अपना कॉलोनी अपना बनाया था, है ना। तो अपना कॉलोनी बनाने की वजह से वहां से बहुत ज्यादा व्यापार होने लगा यूरोप के साथ। तो अभी भी क्या होता है कि यूरोप से बहुत सारी चीजें भारत आयातिक तौर से वो लाती है। तो इसीलिए यूरोप के साथ बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है।
अगर आप ऐसे ही देखो लैटिन आपका अमेरिका हो गया या फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, इन देशों के साथ भी आपका ठीक ठीक है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। वैसे आप देखो तो अफ्रीका अफ्रीका के साथ बहुत कम आपका आयात होता है भारत का, क्योंकि अ, अफ्रीका भी माना जाता है कि वो भी काफी एक आप बोल सकते हो कि अंडर प्रिविलेज या फिर काफी आपका गरीब प्रदेश है, तो इसीलिए आपका इन राज्यों से जो आपका ये दिशा है फिर भारत के व्यापार का। तो अभी आपका हम देखेंगे इस पैराग्राफ में क्या दिया है, इसमें है कि भारत का उद्देश्य क्या है, जो आने वाले 5 वर्ष है उनके दौरान भारत को क्या करना है, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी जो हिस्सेदारी है उसको दुगना करना है। ठीक है, ये भारत का उद्देश्य है और ये उद्देश्य हासिल करने के लिए भारत क्या क्या करना चाहता है। भारत अपना आयात उदारीकरण करना चाहता है, मतलब जो लिबरलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन करना चाहता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको आयात कर में कमी लाना चाहता है या फिर डी लाइसेंसिंग जो होता है, डी लाइसेंसिंग जैसी सुविधाएं लाना चाहता है, ताकि जो अ, दूसरे राष्ट्र है वो आके भारत में आपका व्यापार करना पसंद करे। ऐसे ही आपका दूसरा एक और चीज है जो भारत करना चाहता है, वो है जो पूरा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, जो पूरा एक लंबा सा एक प्रोसीजर होता है भारत में आके व्यापार करने के लिए, उसमें काफी हद तक बदलाव लाके वो अनुकूल बनाना चाहता है दूसरे कोई किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू करने के लिए किसी भी देश के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों में आसानी लाके भारत अपना जो व्यापार का जो दिशा है उसमें बदलाव लाके अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी बढ़ोतरी लाना चाहता है और उसको और ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहता है। ठीक है, साथ ही में हम पढ़ेंगे अभी आगे कि कौन सा देश आपका किस तरह से भारत का जो व्यापारिक जो पार्टनर था, ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर जिसे बोलते हैं, जो आयात और निर्यात दोनों चीजें मिला के कौन से देश के साथ भारत सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। तो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ होगा, टेबल आपका 11.7 होगा शायद। तो टेबल 11.7 में आप देखोगे तो आप देखोगे कि भारत 2000 आपके 3-4 में भारत का जो व्यापार था वो सबसे ज्यादा यूएसए के साथ था, है ना। लेकिन 2010-11 में वो घट के क्या होगा, यूएसए तीसरे नंबर में आ जाता है और सबसे ज्यादा जो भारत का व्यापार होता है वो यूएई के साथ होता है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसके साथ होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है, फिर तीसरे में यूएसए आता है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरी तरह से जो भारत का जो प्रमुख जो ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा भारत व्यापार करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, उसमें भी काफी हद तक बदलाव आया है। अभी हम पढ़ते हैं कि जो समुद्री पटन होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस तरह से आपका प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है भारत जो है भारत आपका तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भी इस पीपीटी में मैंने मैप नहीं डाला, मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। तो अगर आप ये देखोगे तो देखो भारत जो है तीनों ओर से समुद्री आपका समुद्र से आपको घिरा हुआ है। भारत का जो तट है वो बहुत लंबा है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है कहीं पे और जाके कहीं यहाँ पे, बहुत ही लंबे तट होने की वजह से और साथ ही में भारत में बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं पटन बनाने के लिए। तो इस वजह से क्या है कि भारत में आपका जो समुद्री पटन है वो बहुत ज्यादा मददगार है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। आपको पता ही है समुद्री जो मार्ग होता है वो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा परिवहन का माध्यम बनता है, क्योंकि जल एक बहुत ही सस्ता परिवहन माध्यम है। ठीक है, वो साथ ही में एक सपाट तल से प्रदान करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। ठीक है, और समुद्री समुद्री यात्रा जो है उसमें जैसे कि ट्रैफिक हो गया, ऐसे जो समस्याएं होती है इनसे ये सारी समस्याएं नहीं होती है। साथ में जो पोल्यूशन होता है, ये सारे पॉल्यूशन क्या करता है, जो पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव ले आता है, वो सारी जो समस्या है वो नहीं होता है। और प्राचीन काल से समुद्री जो
मार्ग है उनको इस्तेमाल किया गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, फिर किसी भी प्रकार के व्यापार में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपको पटन चाहिए, ठीक है। तो जहाज जहाँ पे आके रुकेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, पटन बोलेंगे। तो बहुत ही लंबी परंपरा चलती आ रही है कि स्थानिक तौर पे आपको जिस जगह से आपके जहाज जाते हैं आते हैं उनके साथ ना उपनाम दे दिए गए कुछ स्थानों का भारत में कि वो पटन है। तो इसीलिए भारत के तटों में जहाँ पे आके जहाज रुकता है, जहाँ पे सारी आपके यात्रा हो या फिर यात्रियों का समुद्री यात्रा हो या फिर अगर वस्तुएं कहीं और भेजनी हो, ऐसे सेवाएं भेजनी हो, तो ये सारी चीजों में ये सारी चीजें जिस जगह से आपको मिलता है वो क्या बोलते हैं, उसको समुद्री पतन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया है कि भारत, अब देखो यहाँ पे एक रोचक तथ्य दिया गया है आपके लिए कि भारत का जो पूर्वी तट है, मतलब कि जो ईस्ट कोस्ट है, तो ईस्ट कोस्ट में आपके कम वो है, मतलब जो पतन है वो कम है आपके पूर्वी तट पे, लेकिन जो पश्चिमी तट है उस पे अधिक पतन है, उसपे बहुत सारे पतन है। तो ये बोला जाता है कि वहां से ज्यादा व्यापार आपका हो सकता है, ज्यादा वॉल्यूम में व्यापार होता है, लेकिन दोनों साइड आपका सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो पतन है उनका इतिहास क्या है, यहाँ से आपका इतिहास दिया गया है किस तरह से ये जो समुद्री पतन है इनका विकास हुआ है। तो समुद्री पतन जो थे ये आपका ज्यादा एग्जिस्टेंस में आए, मतलब कि ये आपका प्राचीन काल से आने उनका उपयोग होने लगा कब से, जब से आपका जो यूरोपियन जो आपका व्यापारी थे, यूरोपीय जो व्यापारी थे उनका आगमन हुआ और अंग्रेजों द्वारा जो उपनिवेशीकरण जो हुआ भारत में, उसकी वजह से आपका जो पतन है उनका विकास बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने बहुत सारे पतन बनाए और उन्होंने क्या किया कि वो जो पतन थे वो अभी भी आपके प्रमुख तौर से आपके काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 12 आपके प्रमुख 12 भारत में आपके 12 प्रमुख पतन हैं और 200 छोटे छोटे या फिर मझले पतन हैं, ठीक है। जो 12 प्रमुख पतन हैं, इन प्रमुख बड़े बड़े जो पतन होते हैं वो कौन संभालता है, उनमें जो नीति नियम होते हैं वो उनका नीति नियम बनाना या फिर उनको नियंत्रण में रखने का किसका है, वो है केंद्र सरकार का, ठीक है। और जो छोटे बटन होते हैं, फिर जो मछली साइज के जो बटन होते हैं उनके जो काम होते हैं वो कौन करता है, उनके नियम नीति नियम बनाना या फिर उनमें नियंत्रण करना वो कौन करता है, वो राज्य सरकार करता है, ठीक है। तो बोला गया है कि जो प्रमुख पटन है वो कुल यातायात में बड़े हिस्से उनको निपटाया करती है, ठीक है। तो अब अगर स्टैटिस्टिक्स में जाओ, नंबर्स में जाओ, तो फिर 2008-9 में आपका क्या था, 71% जो था, 71% जो आपका भारत का जो आपका यातायात का जो आपका समुद्री यातायात का जो हिस्सा था, वो ये जो प्रमुख पटन थे, ये 12 जो पटन थे इन्होंने ही निपटाया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अच्छे से कि इतिहास में आपका क्या है। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आपका जो भारत के जो संसाधनें थी उनको उन्होंने ले उनका इच्छा जागा कि वो भारत के कच्चा जो माल है, संसाधन है, वो ले जाए और अपने देश में वो एक बेहतरीन रूप में उसे बना के फिर वो लाके वो फिर से वापस ऐसे विकासशील देशों में वो बेचे, ठीक है। तो उससे वो लाभ कमाना चाहते थे जो अंग्रेज थे वो। तो जो ये पटन के आसपास के जो प्रदेश थे उनमें जो ये जो बाजार थे उनको जोड़ा गया अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय बाजारों के साथ, ठीक है। और वो राष्ट्रीय बाजारों में काफी सारे राज्यिक बाजार भी थे। तो इस तरह से एक पूरा एक जाल सा बिछा दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा आपका बाजारों के बीच में। तो बहुत ज्यादा आसान हो गया उनके लिए, सारा जो सामान था वो सारा जो आपका संसाधन था उसका परिवहन करना। और जो पटन था उनको जोड़ दिया आपके रेलवे के साथ हो गया, या फिर मतलब
एक दूसरे जो आसपास का जो पूरा बाजार था उनको रेलवे से या फिर रास्ते से ये सारी चीजों के साथ जोड़ा गया, और साथ में उनको समुद्री जो मार्ग थे, मतलब कि समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, पटन चाहिए, तो पटन तक उनका परिवहन बहुत ही आसानी से हो पाए, उस वजह से पटनों का विकास किया गया। तो इस तरह से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना शुरू किया था। लेकिन ये जो सिलसिला रहा ये 1947 तक रहा। 1947 क्यों, अभी आप ये बताओ। 1947 में क्या हुआ? 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिला था, ठीक है। तो तब वो पूरा हिंदुस्तान था, तब ऐसे नहीं थे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, वैसा नहीं था, ठीक है। तो तब हिंदुस्तान का विभाजन किया गया, और इस विभाजन के दौरान क्या हुआ, आपका जो कराची पटन था, पाकिस्तान में अभी जो है कराची पटन, वो पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान। और जो चिटगांव आपका पटन था, वो आपका कहाँ चला गया, वो आपका अभी का जो बांग्लादेश है, ठीक है, अभी के बांग्लादेश चला गया। और वो उस समय का क्या था, उस समय का वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो उस उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या किया, हमारा जो भारत का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत के गवर्नमेंट ने क्या दो नए पटनों का विकास किया। तो आपके पश्चिमी तट पे कौन सा पटन आया, कांडला फोर्ट जो है, कांडला पटन का आपका आगमन हुआ वहां पे, उसका विकास हुआ। और पूर्वी पटन में जो चितागांव पटन था, उससे उससे जो लाभ होता था, उसका इस्तेमाल, उसका जो लाभ है वो आए, ताकि भारत को उसके वजह से जो हुगली नदी था, हुगली नदी आपका कहाँ पे है, हुगली नदी है आपका कोलकाता के पास, ठीक है। वहां पे आपका जो डायमंड हार्बर था, ठीक है, डायमंड हार्बर, उसका विकास हुआ, ठीक है। तो ये दोनों जो पटन थे, ये दोनों पटन आए आपके, जो कराची पटन और चिटागांव पटन जो पाकिस्तान को चला गया था उस समय, उसके वजह से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो पतन थे, ये किस तरह से आपका अ, हाँ, किस तरह से पटनों का फिर विकास किया गया स्वतंत्रता पाने के बाद। स्वतंत्रता पाने के बाद आपका क्या हुआ था, ये जो पटन थे, बहुत ज्यादा इनमें स्वतंत्रता के बाद हानि तो हुआ था, उसके बावजूद भी भारत ने क्या किया, जो पटन थे उनके उनमें भारत के पटनों में आपका निरंतर आपका वृद्धि होने लगा, ठीक है। तो उसमें काफी सारा वृद्धि हुआ, क्योंकि भारत के जो पटन थे वो बहुत ज्यादा सक्षम थे, जो आपके पटन में जो विशाल मात्रा के घरेलू और साथ ही में जो आपके विदेशी व्यापार का जो निपटान था, वो आराम से हो रहा था भारतीय पटनों के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो आधुनिक जितना भी आपका जो आपका आधुनिक जो अवसर अवसर मतलब कि आधुनिक जितना भी विकास था पटनों का, वो होने लगा, ठीक है। बहुत सारे पटनों में आपका जो मशीन वगैरह था, वो सारी चीजें, या फिर जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिकल जो भी आपका इक्विपमेंट था, ठीक है, वो सारा लगाया गया उन पटनों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका आधुनिकीकरण हो सके उन पटनों में। और जो जिम्मेदारी थी इन पटनों को संभालने की, वो पूरी तरह से सरकारी जो विभाग थे उनको गए, ठीक है। तो हाँ, धीरे धीरे करके ये जो सरकारी विभाग थे, वो पूरा ये सारे पटनों का काम संभालने लगे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारतीय पटन थे, वो बहुत ज्यादा आपके आपके जो निजी जो उद्योग थे, या फिर आपके जो बड़े बड़े उद्योग थे, ये सारे उद्योगों को बुलावा दे रहा था हमारे भारतीय पटन उनके आधुनिकीकरण की वजह से। तो इस पूरे वीडियो में आपको इतना ही आपके इतना ही था। अभी अगला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे आपका कौन से पतन है भारत में, और जो आपके वायु मार्ग है वो क्या क्या है, आपके हाँ उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनका किस तरह से निर्माण हुआ, वो किस तरह का आपका ये कार्गो निपटाता है, या फिर किस तरह का यातायात कराता है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।